आरक्षण उनको मिले जो जिन्हें उसकी आवश्यकता है, जो गरीब हैं, और गरीबी जाति देखकर नहीं आती। क्या आरक्षण का फायदा सच में सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है, या फिर आरक्षण के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसमें जो पहले से मजबूत है उन्हें भी बार बार फायदा मिलता रहा है? इसी सवाल को लेकर आज देश में नई बहस छिड़ी हुई है कि एक डीएम साहब आरक्षण की आड़ में बन गए एक डीएम, फिर उनका बच्चा 18 साल के बाद होता है तो वो भी उसी कैटेगरी में आया था, फिर वो भी एसडीएम बनता है, फिर उसका बच्चा आता है, फिर वो कलेक्टर बनता है, फिर वो जज बनता है। ये देश के अंदर खत्म होना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोगों की आवाज़ उठी। मांग है कि आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर का नियम लागू किया जाए ताकि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। लेकिन सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, सवाल है क्या मौजूद व्यवस्था में बदलाव ज़रूरी है, और अगर हाँ तो बदलाव कैसा हो। प्रोटेस्टर्स ने मांग की है कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का नियम लागू किया जाए ताकि केवल ज़रूरतमंद लोगों तक इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा उन्होंने एससी, एसटी एक्ट का अपोज करते हुए इसे रद्द करने या इसमें बदलाव करने की मांग की है ताकि किसी भी आदमी के खिलाफ इसका दुरुपयोग रोका जा सके। साथ ही यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की भी मांग हुई है क्योंकि यह रूल स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव और हेट पैदा करता है। क्योंकि किसानों और बाकी लोगों का लॉजिक था कि वह पूरी तरह से ज़रूरतमंद को मिलने वाली मदद के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे सिस्टम में सुधार चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई आदमी आरक्षण का बेनिफिट उठाकर आईएएस, आईपीएस या बड़ा अधिकारी बन जाता है तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना बंद होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि 95% नंबर लाने वाला बच्चा घर पर बैठ जाता है और कम नंबर लाने वाले बच्चे का एडमिशन देश के टॉप कॉलेज में हो जाता है? क्या ये सिस्टम देश को आगे ले जा रहा है या फिर पीछे ढकेल रहा है? आज हम उसी ऑप्शन की बात करेंगे जो हर भारतीय बच्चे को बिना डिस्क्रिमिनेशन के बराबर का हक दे। आज की इस रिसर्च वीडियो में जानेंगे कि मौजूदा सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है और क्यों अब कास्ट नहीं बल्कि इकोनॉमिक सिचुएशन और अच्छी क्वालिटी की फ्री एजुकेशन ही देश का फ्यूचर तय करने का बेसिक होना चाहिए। आइए इसे प्लेन आंकड़ों और हकीकत से समझते हैं। नीट हो या जेईई या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 600 से ऊपर मार्क्स लाने पर भी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं रिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ में काफ़ी रिलैक्सेशन मिलने की वजह से काफ़ी कम मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो जाता है। कई बार जनरल स्टूडेंट्स 650 में से 620 मार्क्स लाकर भी बाहर कर दिए जाते हैं, जबकि उस साल रिजर्व्ड कैटेगरी में 520 में 480 मार्क्स लाने पर उन्हें सीट मिल जाती है। जब एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत की सिर्फ अपनी कैटेगरी की वजह से बाहर हो जाता है तो उसमें बहुत निराशा पैदा होती है। कई बार वो ये निराशा ब्रेन ड्रेन का रूप ले लेती है। दूसरी तरफ अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड पहले से ही अच्छा हो, उसे अच्छी कोचिंग, प्राइवेट स्कूल, रिसोर्सेज, तो भी उसे रिजर्वेशन का डबल बेनिफिट मिल जाता है। सोचने वाला सवाल ये है, क्या एक अमीर घर के बच्चे को सिर्फ कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, जबकि एक बहुत गरीब जनरल कैटेगरी का बच्चा सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से पीछे रह जाए? क्या ये इक्वलिटी है या नया डिस्क्रिमिनेशन? आइए जानते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। रिजर्वेशन का ओरिजिनल मकसद बैकवर्ड और ज़रूरतमंद को सहारा देना था, लेकिन आज 21वीं सेंचुरी में हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेरिफिकेशन सिस्टम उपलब्ध हैं। सरकार को कास्ट के बजाय इकोनॉमिक कंडीशन को मुख्य बेसिक बनाना चाहिए। गवर्नमेंट आईडी, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए स्टूडेंट्स के परिवार की असली इनकम चेक की जाए जो वाकई में इकोनॉमिकली वीक हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। सीट्स या कट ऑफ में रिलैक्सेशन देने की बजाय उन ज़रूरतमंद बच्चों को प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक 100% फ्री बुक्स, डिजिटल लैब, अच्छी कोचिंग क्वालिटी और अच्छी एजुकेशन दी जाए। जब फाउंडेशन ही स्ट्रांग होगा और हर गरीब बच्चे को सेम लेवल की पढ़ाई मिलेगी
तो उसे कट ऑफ में रिलैक्सेशन मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपनी कैपेबिलिटी के बल पर आगे बढ़ सकेगा। अगर हम कट ऑफ के जरिए कमज़ोर तैयारी करने वाले व्यक्ति को सीधे डॉक्टर या इंजीनियर या पॉलिसी मेकर बना देंगे तो नुकसान पूरे देश का होगा। मरीज का इलाज, पुल का कंस्ट्रक्शन या देश की पॉलिसी या सब मेरिट पर डिपेंड करते हैं। असली जस्टिस किसी को रेडीमेड फैसिलिटी देना नहीं बल्कि उसे कैपेबल बनाना है। सरकार को हर गरीब बच्चे को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि वो अपनी कैपेबिलिटी से देश का नाम रोशन करे। टाइम आ गया है कि हम पुराने सिस्टम पर दोबारा सोचें। कास्ट बेस्ड सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म करके सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन को प्रायोरिटी दी जाए और ज़रूरतमंद को कट ऑफ में रिलैक्सेशन देने की बजाय 100% फ्री और हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले। अगर हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेस मिलेंगे तो देश में कोई पीछे नहीं रहेगा और ना किसी के साथ इनजस्टिस होगा। आपकी इस पर क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या रिजर्वेशन हटाकर सिर्फ इकोनॉमिक, बेसिक और फ्री एजुकेशन की व्यवस्था लागू होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।